नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। पुलिस जनता की रक्षा करने के लिए है, लेकिन जब पुलिस आपस में भिड़ जाए तो क्या होगा। गुड़गांव में कुछ यही हाल है। गुड़गांव पुलिस ने कमिश्नर पर गुड़गांव की ही जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक ने रेप केस की जांच में बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। जॉइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा ने कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क के खिलाफ लिखित शिकायत डीजीपी को भेजी है। भारती अरोड़ा ने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। उनका कहना है कि रेप का आरोप लगाने वाली लड़की सुंदर है और उसको फायदा पहुंचाता है कमिश्नर। पूरे मामले में आरोप लगाने वाली लड़की और पुलिस की मिली भगत है। पीड़ित को बेजा फायदा पहुंचाते हैं कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान रहे हैं। पीड़ित लड़की की पुलिस के साथ मिली भगत, ये जॉइंट सीपी का आरोप। कमिश्नर साहब ने कहा है कि हमने जांच की रिपोर्ट डीजी को भेज दी है। इस वक्त सीधे चलते हैं, हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा मौजूद हैं। भारती जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, सीधे सीधे ये बताएं, ये लड़की सुंदर है या कैसी भी है, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा क्योंकि आपका लेटेस्ट कमेंट आया है। देखिए, आवश्यकता ये है कि इस लड़की ने अब तक 3 केसेस से रजिस्टर करवा चुकी है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये पुलिस के साथ मिली भगत करके रेप के मुकदमे दर्ज करवाती है, फिर मोटा अमाउंट लेके सेटलमेंट करती है। सबसे पहला इसने मुकदमा दर्ज कराया अपने पहले पति और अपने देवर के खिलाफ, जिसमें इसने 354 का एलिगेशंस लगाए, बहुत सारे और एलिगेशंस लगाए, और ये रिकॉर्ड की बात है कि 40 लाख रुपए लेके इसने वहाँ पे सेटलमेंट करी। उसके बाद इसने ये अजय भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके साथ ये 7 साल से रह रही थी। उसके साथ इसके 2 बच्चे हैं। प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट इनका हो गया तो उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया, पुलिस की मिली भगत से। तीसरा मुकदमा इसने दर्ज करवाया है दिल्ली पुलिस में। वहाँ पे एक अमेरिकन एनआरआई के खिलाफ इसने मुकदमा दर्ज कराया है। वहाँ किस हद तक पुलिस के साथ मिली भगत करी है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि इस लड़की ने एक हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी कि मुझे धमकी भरी ईमेल आई है, जो रेप का अक्यूज्ड है उसके दोस्त ने मुझे धमकी भरी ईमेल दी है। ये ईमेल जब जांच हुई तो पता लगा कि ये ईमेल और कहीं से नहीं, जो जांच पुलिस का जो अधिकारी जांच कर रहा था उसके लैपटॉप से ये ईमेल जनरेट हुई है। तो आप खुद समझ लीजिए कि किस तरीके से मिली भगत है। जो पुलिस का अधिकारी जांच कर रहा है उसके लैपटॉप से ईमेल आ रही है किसी और के नाम पे, इस ईमेल आईडी को, इस ईमेल को हैक करने के लिए। मैम, एक मिनट, और ये सारी बातें फैक्ट्स में आपको 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक मिनट। आपने जो यहां पर केसेस फॉरवर्ड रखे हैं उन्हीं पे पहले बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि आपके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए वर्क साहब ने, वो सब। पहले आपने कहा कि जो पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहा है उसी के लैपटॉप से मेल किया। क्या ये चीज कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ हुई है? क्या ये चीज कहीं पर आई है? क्या इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दिल्ली पुलिस में? आपके पास ये डिटेल कहां से आए? आई हैव दिस रिकॉर्ड। ये मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आरटीआई में ये रिकॉर्ड आए गए हैं, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि पुलिस इन्वॉल्व है, तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? दर्ज हुआ है अजय भारद्वाज का, ये तो मैं आपको बैकग्राउंड मैम एक मिनट, मैम लेट्स गो वन बाय वन। एक मिनट। ये दिल्ली पुलिस का मामला है, मुझे इतना पता है, ये रिकॉर्ड मेरे पास है। नहीं, जब ये आरटीआई में, तो दिल्ली पुलिस में इसमें इंक्वायरी वगैरह नहीं बैठी हुई है? बैठी हुई है, द मैटर इज इन हाई कोर्ट देयर। ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां पर मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस पे क्लैरिटी चाहता हूं आपसे। वर्क साहब ने ये कहा है, वर्क साहब आए हैं 23 नवंबर 2014 को उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। मैं अगर गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा आप। उन्होंने कार्यभार संभाला उसके थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन के बाद 1 अगस्त 2014 को अजय भारद्वाज को अरेस्ट किया जाता है नोएडा से। दोनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तकरीबन 2.5-3 महीने का फर्क है। वर्क साहब ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस केस में आखिर मेरा इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है जब ये अरेस्ट ही आदमी मेरे आने से पहले हुआ था, तो मैं कैसे इन्वॉल्व हो सकता हूं इसमें? मेरी मिली भगत कैसे हो सकती है? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो ऐसे हो सकती है मिली भगत, ऐसे है। मैं अजय भारद्वाज के अरेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अजय भारद्वाज की फैमिली के अरेस्ट की बात कर रही हूँ, जो उसके फैमिली वालों को झूठा फंसाया गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अजय भारद्वाज, प्लीज गेट इट राइट। अजय भारद्वाज की फैमिली के खिलाफ मुकदमा इस साल विर्क साहब के प्रेजेंस में जुलाई में इस साल हुआ है 2015 में, ठीक है।
और ये विर्क साहब के सामने उनके कहने पे हुआ है और मेरे सामने ये बात हुई है और सारी रिकॉर्डिंग विर्क साहब के कैमरे में है। वो क्यों नहीं ले लेती आप? चेक करें उसको लेके। जब मेरे सामने विर्क साहब ने कहा है, जिस मीटिंग में केवल सीपी गुड़गांव, मैं, डीसीपी ईस्ट एंड द आईयू वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, जहां पे विर्क साहब ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ 307 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। आईयू को कह रहे हैं 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर। एक मिनट, और रेप का तो पहले ही कर दिया। मैंने विर्क साहब ने रेप का मुकदमा बिल्कुल गलत दर्ज किया है। इसके परिवार वालों की बात कर रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली, प्लीज लेट गेट इट राइट। नहीं, मुझे ये चीज आप थोड़ा सा क्लैरिटी। आपने ये बताया है, आपके ये एलिगेशन है कि विर्क साहब आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। विर्क साहब का यह कहना है कि इस मामले में अरेस्ट अजय भारद्वाज का मेरे कमिश्नर बनने से पहले हो गया, तो मैं दबाव कैसे डालूंगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं मैं समझूंगा आपसे, लेकिन थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क ने इस मामले में सफाई दी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु कुमार मिश्रा ने। जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा जी, जरा सुने, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप भी इसको सुने। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुड़गांव के कमिश्नर मौजूद हैं। सर, ये जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर लगा रही है कि आप एक रेप एक्यूज की हेल्प कर रहे हैं, सर आप क्या कहते हैं? They are false allegations, and I think it's not in the right spirit to do all this. It's an official matter. Our headquarters is seized of the issue, and they'll take a right decision. सर, किन आधार पे वो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रही हैं? आपको अभी तक आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उनका कहना है कि लगातार पहले ही दिन से जो एलिगेशन थे, जब उनकी जांच हुई तो कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन आपकी तरफ से दबाव बनाया गया। ये गलत बात है और उनके खिलाफ मैंने डिटेल्ड 11 पेज की रिपोर्ट डीजी हरियाणा को भेज रखी है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। थैंक यू। भारती अरोड़ा जी, आपने डीजीपी को कंप्लेन की है, कंप्लेन इन्होंने भी डीजीपी को की है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, अरेस्ट एक बार फिर से थोड़ा समझाएं। आपके ऊपर दबाव किस चीज को लेकर विर्क साहब ने बनाया, एक, और दूसरा उनका आरोप यह भी है कि जो विक्टिम है यहां पर, बल्कि जो एक्यूज है, उसकी बहन आपसे, उसके संबंध बड़े अच्छे हैं, आपसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, इस वजह से आप जो विक्टिम है उसको फंसा रही हैं। इन दोनों पे अपना जवाब दें। नंबर 1, मेरे पास इंक्वायरी डीजीपी ऑफिस से आई थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आस्क्ड मी टू इंक्वायर इनटू दिस मैटर। ठीक है, मैटर ये है, आप बार बार अजय भारद्वाज को बीच में ला रहे हैं। मैं अजय भारद्वाज को बीच में नहीं ला रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, अजय भारद्वाज के माँ बाप और भाई बहन के खिलाफ मिस्टर विर्क ने झूठा मुकदमा रेप का दर्ज कराया है। यू गेट दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। अजय भारद्वाज की बात नहीं हो रही है, वो पिछले साल का मैटर है। 1 साल बाद उसके घर वालों को गिरफ्तार किया गया है रेप के मैटर में, जिसकी इंक्वायरी करने के लिए मुझे डीजीपी हरियाणा ने कहा है। डीजीपी हरियाणा के आदेश पे मैंने ये इंक्वायरी करी है, इंक्वायरी करनी शुरू करी। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट किया कि ये अजय भारद्वाज की फैमिली के खिलाफ आपने गलत गिरफ्तार किया है, उनको आपने गलत झूठा उनको फंसाया है, जिस मीटिंग में ये बात हो रही थी, उस मीटिंग में विर्क साहब ने ये कहा कि इनके खिलाफ और मुकदमे दर्ज करो, इनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का भी मुकदमा दर्ज करो, 307। When I objected to that, Mr. Virk pressurized me that I should not inquire into this, and he wrote a letter to the DGP Haryana that Bharti Arora should not inquire into this. और इन्होंने डीजीपी साहब ने इंक्वायरी चेंज नहीं करी है, प्लीज गेट दिस राइट। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि इंक्वायरी मेरे से हट जाए, लेकिन डीजीपी ऑफिस ने ये इंक्वायरी मेरे से नहीं हटाई। ये दिस इंक्वायरी स्टिल विथ मी। डीजीपी आदेश साहब के आदेश, कोई आदेश नहीं है कि ये मेरे पास नहीं रहे इंक्वायरी। मैंने उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बना के भेजी है कि इसमें बिल्कुल गलत फंसाया गया उसके परिवार वालों को। प्लीज दोबारा सुनिए आप, मैं परिवार वालों की बात कर रही हूँ। अजय भारद्वाज के परिवार को रेप के मैटर में फंसाया गया है और ये गलत फंसाया गया है। इसकी रिपोर्ट मैंने डीजीपी हरियाणा को करी है। ये इसके परिवार को झूठा फंसाया गया है बिल्कुल, और इसकी रीइन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए सीनियर ऑफिसर से। ये मैंने रिपोर्ट करी है। सीनियर ऑफिसर हैं आप, पहले भी डीसीपी के पद पे गुड़गांव में रह चुकी हैं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, आपको क्या लगता है विर्क साहब आपके ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत की थी, आपने कहा था कि पुलिस के साथ मिली भगत है। क्या आप सीधे सीधे ये एलिज कर रही हैं कि इस महिला की पुलिस के साथ, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव के साथ मिली भगत है? और आपको क्या लगता है क्यों है? अगर ऐसा है तो क्या वजह है, क्या बेनिफिट होगा कमिश्नर का? इनकी मिली भगत है 100। देखिए, कमिश्नर का इनके साथ ही हैज इंटीमेट रिलेशनशिप विद हर। दिस इज द ईमेल दैट ही हैज रिटन टू हर। एक मिनट मैम, आप बहुत बड़ा एलिगेशन दे रही है। जो विक्टिम है, सो कॉल्ड विक्टिम, उसको इन्होंने ये ईमेल करी है। इंटीमेट रिलेशन विद हूम? जी, इंटीमेट रिलेशन विद हूम?
विद द सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप ये कह रही हैं कि जिस महिला ने, जो विक्टिम है, उस महिला के इंटीमेट रिलेशन है कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव के साथ, इसलिए गुड़गांव पुलिस कमिश्नर उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये आप ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं, बहुत बड़ी खबर बता रही हैं। यस, यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट राइट, ऑन रिकॉर्ड। बट व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट? उसका सबूत क्या है आपके पास? This look at this. This is the email that the CP has written to this lady. और क्या है इस ईमेल में, आप बताएं हमें। It is on record. हम यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, आप थोड़ा बता दीजिए मुझे क्या लिखा है और उसमें क्या वजह जो आप बता रही हैं, और ये ईमेल आपके पास कैसा है? इस ईमेल में ये ईमेल इन्होंने लिखा दिस लेडी को, और उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं आपका जो दिस लेडी द सपोजली रेप विक्टिम, शी वांटेड दैट द इंक्वायरी शुड बी ट्रांसफर्ड, भारती अरोड़ा शुड नॉट डू द इंक्वायरी। So CP wrote to her that I cannot change the inquiry officer because DGP Haryana has appointed the inquiry officer. He tried his best to change the inquiry officer. DGP did not change the inquiry officer. Then he writes to her that I cannot change the inquiry officer because DGP Haryana has appointed her. इन्होंने ये इसको लिखा कि मैं इंक्वायरी ऑफिसर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि डीजीपी हरियाणा ने इंक्वायरी बनाई। मैम ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है। मतलब मेरे को ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक पर जाने से पहले बहुत संक्षिप्त में आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं इस कन्वर्सेशन को आगे भी लेके जाऊंगा ब्रेक के बाद भी। ये कैसे प्रूफ हो रहा है दैट दे हैड इंटीमेट रिलेशनशिप? वो इस ईमेल में कहां से प्रूफ हो रहा है? ऐसा तो अभी तक कहीं पे भी कुछ भी नहीं आया। Have you seen the email? नहीं, आप बताएं मुझे, अगर ऐसी कोई लाइन है तो बता दें जरा। देखिए, कोई भी ऑफिसर इस हद तक नहीं जाता कि ऑफिशियल जो ऑफिशियल लेटर मुझे उन्होंने किया है, उस ऑफिशियल लेटर की कॉपी उसको करी जा रही है। उसको ये बताया जा रहा है कि आपकी मैं इंक्वायरी ऑफिसर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर ये मेल इस लड़की ने अपनी एक जो उसको अपना विटनेस कहती है नितिका गुप्ता, ये उसने फॉरवर्ड कर दी निकिता गुप्ता को, ये दिखाने के लिए कि सीपी मेरा बहुत क्लोज है। ये बात नितिका गुप्ता खुद कहती है, ये शी सेज कि सीपी मेरा बहुत क्लोज है, जो मैं कहूंगी वो रहेगा। और ये उसने फॉरवर्ड इसीलिए करी है। भारती अरोड़ा जी, आप पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत हाई रैंक्ड पुलिस ऑफिसर हैं, एक बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं, और आप ये एलिगेशन यहां पर आप एलिज कर रही हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव के इंटीमेट रिलेशन है विक्टिम से, उस रेप विक्टिम से, इसीलिए उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जो आपने ईमेल का भी खाका पढ़ के बताया, उसमें कहां से प्रूफ हो रहा है कि वो इंटीमेट रिलेशन है? हो सकते हैं वो उसको कंसोल कर रहे हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, बता रहे हो। ये इंटीमेट रिलेशन कैसे प्रूफ हो रहे हैं? आप मुझे थोड़ा बताएं ब्रेक के बाद। जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ है। भारती जी, ये बताएं कि इंटीमेट रिलेशन की जो आप बात कर रही हैं विक्टिम के कमिश्नर साहब से, वो ईमेल में कहां पे सबूत होता है, कहां पर दिखता है वो? देखिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारे मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो, जिसमें ये सारी बात खुल के सामने आए। जिस तरह का इनका कंडक्ट रहा है पिछले 2 महीने में, जब से मैंने इंक्वायरी करनी शुरू की है, डीजीपी साहब के आदेश पे जब मैंने इंक्वायरी करनी शुरू की है, जिस तरह का इनका कंडक्ट रहा है, द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रूव दिस, एंड देयरफॉर आई वांट अ सीबीआई इंक्वायरी इनटू द एंटायर मैटर। नहीं, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं मैम, ईमेल में कहां पर यह दिख रहा है? ईमेल में तो कहां पर यह दिख रहा है कि वो इंटीमेट रिलेशन है? ये किस बेसिस पे आप बोल रही हैं? क्योंकि आप बहुत बड़ा एलिगेशन बोल रही हैं। ये आपको बार बार बता रही हूँ। जी हाँ, मैं बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रही हूँ, इसलिए मैं बड़ी जांच भी चाहती हूँ कि सीबीआई इस चीज़ की इंक्वायरी करे और वो सारे फैक्ट्स को सामने लेके आए। अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि इस तरीके से एक झूठे मामले में परिवार को फंसाया जाए, वो भी एक ऐसी औरत के कहने पे जिसने ऑलरेडी 3 रेप के केस रजिस्टर करा रखे हैं और पैसा लेके सेटलमेंट किया हुआ है। एक चीज़ मुझे बताइए आप कि ये खबर मीडिया में लीक होती है, क्या ये शक की सुई ऐसा नहीं होता, ऐसी घूमती है कि मीडिया में भी लीक हो रही है? जानबूझ के इस पूरे मामले में कमिश्नर को उनकी जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें इंक्वायरी चलती है आपकी डीजीपी लेवल पे, मीडिया में लीक करने की क्या जरूरत थी इसको, या मीडिया में लीक होने की जरूरत क्या थी? आपका तो अपॉइंटमेंट डीजीपी ऑफिस से हुआ। ये 1 मिनट बात सुनिए आप मेरी, मैं मीडिया के पास नहीं गई हूँ, मीडिया मेरे पास आया। नहीं तो खबर कैसे आई है? मेरा अपॉइंटमेंट डीजीपी ऑफिस से हुआ। मैंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट 2 महीने पहले मैं दे चुकी हूँ डीजीपी ऑफिस को।
आप बताइए आपके पास कैसे मैंने है? नहीं, नहीं, आज सुबह सारे अखबारों में प्लास्टर। मैं आपसे एक चीज ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट डीजीपी साहब से हुआ है, आपने अपनी रिपोर्ट डीजीपी साहब को कंप्लेंट सौंप दी है और ये खबर भी आ जाती है। ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं रोकूंगा यहां पर, इस सब के बावजूद ब्रेक लेने का वक्त है। एक सवाल बड़ा वाजिब सा है कि एक महिला जो विक्टिम है अगर 7 साल से किसी के साथ रह रही है, उसके साथ बच्चे भी है, तो वो बलात्कार का आरोप कैसे लगा सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। वक्त एक ब्रेक।